14 साल बाद जेल से बाहर आए माफिया ब्रजेश सिंह, क्या योगी राज में भी पकड़ेंगे हथियार? मुख्तार अंदर, ब्रजेश बाहर, क्यों छूटने लगे हैं अधिकारियों के पसीने? क्या फिर गैंग वॉर होगा? ब्रजेश सिंह का जानी दुश्मन बीकेडी भी बाहर, दोनों अगर टकराए तो पक्का होगा यूपी में बवाल। मुख्तार अंसारी से ब्रजेश सिंह का बदला अभी बाकी है। ब्रजेश सिंह और बीकेडी गैंग में गैंग वॉर अभी बाकी है। एक तरफ योगी की सरकार है, दूसरी तरफ माफियाओं की दुश्मनी का हिसाब है, तीसरी तरफ मुख्तार जेल में करवट बदल रहा है, चौथी तरफ मुख्तार का सबसे बड़ा दुश्मन डॉन ब्रजेश बाहर निकल चुका है, पांचवी तरफ ब्रजेश की तलाश कर रहे माफिया बीकेडी को आज तक योगी की पुलिस नहीं खोज पाई। तो क्या यूपी में फिर से कोई गैंग वॉर होने वाला है? 14 साल के बाद जेल से बाहर आए ब्रजेश सिंह की आंखों में अभी 2 बदले बाकी हैं। अगर दोनों को पूरा करने का सपना अभी भी बाकी है तो फिर योगी सरकार को गैंग वॉर को टालने की तैयारी करनी चाहिए। पहले सुनिए कौन है वो इंद्रदेव सिंह उर्फ बीकेडी सिंह, जिसकी तलाश योगी की पुलिस पिछले 5.5 सालों से कर रही है, लेकिन वो नहीं मिला। उसकी तस्वीर अगर पुलिस के पास नहीं है, वो ब्रजेश सिंह को मारना चाहता है और पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। अपराध की दुनिया में समय चक्र का खेल होता है। कहा जाता है बीकेडी के पिता ने ब्रजेश के पिता को मारा, फिर ब्रजेश सिंह ने बीकेडी के पिता हरिहर सिंह को मारकर अपने पिता की मौत का बदला ले लिया था। रहस्यमयी माफिया बीकेडी सिंह की तलाश पुलिस 2013 से रही है, लेकिन वो कहां है किसी को पता नहीं। यानी 3 माफियाओं में 2 बाहर हैं, ब्रजेश जमानत पर है, बीकेडी सिंह फरार है और मुख्तार जेल में बंद है। पुलिस को फिलहाल आशंका है कि अगर बदले की स्क्रिप्ट तैयार है तो पूर्वांचल में फिर से गोली चलेगी। ब्रजेश सिंह का एक अधूरा सपना है जो हमेशा सोने नहीं देता। मुख्तार अंसारी को मारकर पूर्वांचल का किंग बनने का ख्वाब क्या अब पूरा करने की कोशिश होगी? लेकिन आज हालात वैसे नहीं है। तब आईपीएस को ये माफिया कुछ नहीं समझते थे। आज पुलिस की वर्दी देख लें तो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दौर कोई रहा हो, गैंग वॉर को कोई नहीं रोक पाया है। माफियाओं के दिमाग पर बदले की सनक होगी तो फिर बदला लेने के लिए गैंग वॉर भी होगी। ब्रजेश के बाहर आते ही कुछ लोग कहने लगे कि मुख्तार जेल में मारा जाएगा, लेकिन इसकी गुंजाइश कम लगती है। मुख्तार अंसारी के गैंग में आज वो बात नहीं बची जो कभी होती थी। मुख्तार गैंग के पास न तो हथियार है न ही लोग हैं। ब्रजेश सिंह का गैंग भी अब बिखर चुका है और अगर गलती से गैंग बनाने की रणनीति बनी तो फिर योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर साबित करना होगा कि अब यूपी में सिर्फ बाबा का राज चलता है। हालांकि बीकेडी सिंह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठाकुरों की लड़ाई में कहा जाता है जो जाएगा पिस जाएगा। साल 2013 में बीकेडी ने पहली बार बताया था कि वो ब्रजेश सिंह के पास तक पहुंच सकता है और तभी से ब्रजेश को भी इस बात का डर सताने लगा। 4 मई 2013 को ब्रजेश के करीबी अजय सिंह उर्फ खलनायक और उसकी पत्नी पर हमला बोल दिया गया। इसके ठीक 2 महीने बाद 3 जुलाई 2013 को बीकेडी ने ब्रजेश के चचेरे भाई सतीश सिंह को अपना निशाना बनाया और उसने ब्रजेश सिंह को सीधी चुनौती दी कि अगर आपके भाई को मार सकते हैं तो आपको क्यों नहीं। कहा जाता है कि बीकेडी गैंग ने मुन्ना बजरंगी के साथ मिलकर कई घटनाओं को अंजाम दिया था। मुन्ना बजरंगी मुख्तार का दाहिना हाथ था। कहा तो यह भी जाता है कि अब मुन्ना गैंग को बीकेडी ही संभालेगा। मुन्ना बजरंगी जब जिंदा था तो बीकेडी ने 2 बार मुलाकात की थी। बीकेडी और ब्रजेश के परिवारों के बीच पिछले 3 दशक से अधिक समय की दुश्मनी योगी सरकार के लिए टेंशन बन गई है। दोनों की दुश्मनी में दर्जन भर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब आपको कुछ ऐसा दिखाते हैं जिसके बाद आपको भरोसा हो जाएगा कि बीकेडी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी कितनी गहरी है। साल 2016 के अप्रैल में ब्रजेश सिंह की बेटी की शादी थी, लेकिन पिता जेल में बंद थे। किसी तरह से ब्रजेश को पैरोल मिली और वो कन्यादान करने वापस आए। उसी वक्त वाराणसी में एक कार एजेंसी के सामने फायरिंग हुई। पुलिस ने जांच की तो पता चला था कि ब्रजेश सिंह तक पहुंचने की प्लानिंग थी। यानी बीकेडी को कोई जानता नहीं है, लेकिन वो ब्रजेश की तलाश कर रहा है। बीकेडी कैसा दिखता है ये किसी को नहीं पता, इसलिए पूर्वांचल में गैंग वॉर की संभावना फिर से दिखने लगी है। आपको क्या लगता है, वक्त बदल गया है, अब गैंग वॉर नहीं होगी या अभी भी हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।